तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, किंजियाओ को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो फ्यूचर की गॉडेस है वो मेरे सामने खड़ी हुई है। अभी के टाइम पर ये ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जिस टाइम पर रियलिटी और गेम एक साथ में मर्ज हो जाएगी तो जो इसके गाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए और ये एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो बन जाएगी। और अब इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जो किंजियाओ होती है उसे बोलता है कि हेलो एक्सक्यूज़ मी, अगर मैं सही हूँ तो आप किंजियाओ हो ना। जो सुनकर किंजियाओ जो होती है वो भी लिन चैन की तरफ देखने लगती है और जो लिन चैन होता है वो किंजियाओ से बोलता है कि आपने एक सॉन्ग गाया था ना जिसका नाम कि डस्क फ्रॉम बिफोर था, सच में वो गाना जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंजियाओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए लिन चैन से बोलती है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो। और अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद में जो रैन होती है वो भी मुस्कुराते हुए लिन चैन की तरफ देखने लगती है और लिन चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर हमारा जो छोटा सा लिन चैन है वो सॉन्ग कब से सुनने लगा, और जरा देखो तो यहाँ पर जिसके वो सॉन्ग सुन रहा है वो कितनी ज़्यादा प्यारी है। और रैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो कैंजियाओ का जो सॉन्ग होता है उसे गाना शुरू कर देता है और अब अपने गाने को सुनने के बाद में खुद जो किंजियाओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और हम देखते हैं कि वो लिन चैन के मुंह से गाना सुनकर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो खुद भी अपना जो गाना होता है उसे लिन चैन के साथ में मिलकर गाना शुरू कर देती है। और अब किंजियाओ के मुंह से गाने को सुनने के बाद में जो रैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मिस किंजियाओ, सच में मानना पड़ेगा कि आप बहुत ही प्यारा गाना जो है वो गाती हो, आपकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बिल्कुल आपकी खूबसूरती की तरह। जो सुनते के साथ ही जो किंजियाओ होती है वो लिन चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गाने को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। सच बताऊँ तो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ना तो मेरे गानों के ऊपर कोई ध्यान देता होगा और ना ही मेरे गानों को कोई पसंद करता होगा। और अगर सच बताऊँ तो इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो कर रही हूँ, जिस कारण मुझे काफ़ी बार तो ऐसा फील हुआ है कि मुझे जो सिंगिंग है वो छोड़ देनी चाहिए। इसीलिए अभी के टाइम पर मैं सच बताऊँ तो सिंगिंग को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए किंजियाओ से बोलता है कि सच बताओ तो तुम गानों की एक जीनियस हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे गाने को सुनना पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ कि अभी मेरी बात के ऊपर तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन फ्यूचर में देखना तुम्हारे बहुत सारे फॉलोवर होएंगे जो कि तुम्हारे गानों को सुनना पसंद करेंगे। तो इसीलिए प्लीज़ मैं तुम्हें एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि तुम्हें अपने गाने गाना बंद जो है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें इसी तरह से मेहनत जो है वो करते रहना चाहिए। देखना एक दिन कामयाबी जो है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और अब लिन चैन की इस तरह की बातों को सुनकर जो किंजियान होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और उसके बाद में वो लिन चैन का शुक्रिया अदा करने लगती है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गानों को सुनने के लिए और मुझे इस तरह से समझाने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे अंदर भी मोटिवेशन जो है वो आ चुका है, इसीलिए मैं अपनी जो सिंगिंग है उसे नहीं छोड़ने वाली। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो भी किंजियाओ से बोलती है कि मैं इस तरह की इंसान हूँ जो कि हमेशा ही सच बोलना पसंद करती है और मैं अगर सच बताऊँ तो सच में तुम्हारे गाने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन तो देना भूल ही गई, मेरा नाम जो है वो रैन है, तो क्या तुम मेरे साथ में दोस्ती जो है वो कहना चाहोगी। जो सुनकर किंजियाओ जो होती है वो बोलती है कि हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी तुम लोगों से दोस्ती कर कर। और किंजियाओ को इतना बोलते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो भी अपने हाथ को उठा लेती है और अपने हाथ को उठाते हुए बोलती है कि मैं भी तुम लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन तो देना तो भूल ही गई, मेरा नाम जो है वो न्यू टियांग है और मेरा निक नेम जो है वो टैंग टैंग है, तो इसीलिए तुम लोग मुझे टैंग टैंग कह सकते हो। जो सुनने के बाद में जो रैन होती है वो भी टैंग टैंग के पास में बैठ जाती है और उसे बोलती है कि अच्छा, तुम्हारा पूरा नाम जो है वो न्यू टैंग है। सच बताओ तो ये नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, आखिर इतना प्यारा नाम जो है वो तुम्हें किसने दिया था। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो रैन को बताती है कि मेरा नाम जो है वो मेरी मम्मी ने रखा था। जो सुनकर रैन जो होती है वो भी टैंग टैंग की मम्मी की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच बताओ तुम्हारी मम्मी जो है वो नाम रखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आखिर तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है, क्या वे भी तुम्हारे साथ में आई है। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए जो रैन होती है उसे बताती है कि मेरी मम्मी जो है वो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब जो रैन होती है वो भी हैरान रह जाती है और वो टैंग टैंग से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलती है कि प्लीज़ मुझे ऐसे सवाल के लिए माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। बस मैं यहाँ पर जो नाम है उसकी तारीफ़ करना चाहती थी, तुम्हारा नाम सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर अब जो लिन चैन होता है वो भी टैंग टैंग के पास में आ जाता है। टैंग टैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि टैंग टैंग, मेरे मम्मी और पापा दोनों मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। सच बताओ तो तुम मुझसे ज़्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हारे पास में कम से कम तुम्हारी खूबसूरत सी आंटी है जो कि तुम्हारा यहाँ पर ध्यान रख रही है, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई के पास में तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो बहुत लंबे टाइम से अकेला रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो टैंग टैंग होती है वो लिन चैन के गले लग जाती है और लिन चैन के गले लगते हुए बोलती है कि हैंडसम बड़े भाई, सच में तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो।
और आपको उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वादा करती हूँ कि फ्यूचर में मैं आपका ध्यान रखूँगी। जो सुनने के बाद में लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि चलो ठीक है, तो फिर आज से हम लोग जो है वो अच्छे दोस्त हुए ना। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर जो टैंग टैंग होती है वो भी हंसने लगती है और हंसते हुए लिन चैन से बोलती है कि हाँ, आज से हम लोग जो है वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो रैन होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, अब तुम लोग जो है वो कब तक यहाँ पर दरवाजे पर खड़े रहोगे, जो खाना है वो भी ठंडा हो रहा है, तो चलो हम लोग जो है वो साथ में चलकर खाना खाते हैं। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो जाकर खाना खाओ, मुझे गेम के अंदर थोड़ा सा काम आ गया है, तो मैं वो चेक करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग जो है वो मेरा इंतज़ार मत करना और खाना खा लेना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो दोबारा से गेम के अंदर आ जाता है, और गेम के अंदर आने के बाद में जो लिन चैन होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो ये जगह जो है वो क्रैप्स किंग वैली है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं, जो कि लिन चैन को देखने के बाद में बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर कौन आया है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो लिन चैन के पास में आ जाता है। लिन चैन के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर लिन चैन, मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, आप एक सोलो प्लेयर हो, तो क्या आप हमारी अनरिवील गिल्ड जो है उसे ज्वाइन करना चाहोगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि ब्रदर, कैसा रहेगा कि आप अगर हमारी जो ब्रदर गैंग है उसके अंदर आ जाओ, तो मैं आपको वॉइस लीडर जो है वो बना दूंगा। तभी एक और बंदा भी बोलता है कि ब्रदर, आपकी जो स्किल है वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो क्या आप हमारा मिस्टी रैन पवेलियन जो है उसे ज्वाइन करना चाहोगे। अगर आप हमारे मिस्टी रैन पवेलियन को ज्वाइन कर लेते हो तो हम आपको 50,000 रुपये पर महीना देंगे, और अलग से आपको बोनस भी दिया जाएगा। तब बताओ आप क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने अच्छे ऑफर देने के लिए, लेकिन अभी के टाइम पर मैं थोड़ा टाइम जो है वो आज़ाद रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में मेरा प्लान बदला तो मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लूँगा। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे बेफालतू की प्रॉब्लमों से बचना है तो मुझे इन लोगों को ऑफेंड जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी इस लाइफ को मैं थोड़ी लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, ताकि मैं अच्छे से डेवलप जो है वो कर सकूँ और पैसा भी कमा सकूँ। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से लिन चैन के सामने एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लिन चैन, फाइनली तुम सामने आ ही गए। पिछली बार तुम्हारे कारण हमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था, तो आज तुम्हें यहाँ पर निपटा कर मैं अपना पुराना जो स्कोर है वो सेटल करूँगा। और गाइज, अगर आप इस बंदे के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि कुछ एपिसोड पहले जब लिन चैन ने जियांग की मदद की थी, तो इसके जो गिल्ड के लीडर थे इन सभी को लिन चैन ने वहाँ पर धोया था। और अब हमारा व्यू जो होता है वो वैनलिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वैनलिंग जो होती है वो भागते हुए जो जियांग होती है उसके पास में आने लगती है, और जियांग के पास में आने के बाद में उसको बताती है कि गिल्ड लीडर जो लिन चैन है वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन वे लोग लिन चैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जियांग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में बोलती है कि ठीक है, चलो चलकर लिन चैन की मदद करते हैं। और उसका इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो जियांग के सामने आ जाता है, जो देखकर जियांग गुस्से में उससे बोलती है कि आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो जियांग से बोलता है कि अरे, ये तो गिल्ड लीडर जियांग है, आपको इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा बॉस है बस वो तुम्हारे लिन चैन के साथ में थोड़ी बातें जो है वो कहना चाहता है, तो इसीलिए आपको इस मैटर से दूर रहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो उस बंदे को धक्का देते हुए उसे बोलती है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हटो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियांग से बोलता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझती हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो हमारी गिल्ड है वो तुमसे डरती है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है उसे भी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपना जो मैजिक वेपन होता है उसे एक्टिवेट करते हुए उस बंदे से बोलती है कि अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। और अब जियांग को ऐसे गुस्से में देखने के बाद में वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो दूसरी गिल्ड का जो बॉस होता है वो लिन चैन से बोलता है कि लिन चैन सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, पूरी की पूरी मून शैडो गिल्ड जो है वो तुम्हारी मदद करना चाहती है। इसीलिए मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने उनके कितने नरम चावल जो है वो खाए हैं, जो कि वे तुम्हारा इतना साथ जो है वो दे रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी बातों को सुनकर जो लिन चैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपना मर्डरा सोरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।